सारे जगत का पाप अपने ऊपर ले लिया, हालेलुया। और उसने क्रूस पे आके वो लिया, सारे जीवन यीशु मसीह ने पाप को टच भी नहीं किया, लेकिन क्रूस पे जब आया तो 1 पीटर 2:24 कहता है कि उसने अपनी देह में पापों को ओढ़ लिया, हालेलुया। अपनी देह में पापों को ओढ़ लिया। अब क्या करेगा? अब उसके पाप आ गया, पाप ले लिया। अब यहाँ पर एक मेजर सवाल उठता है और इनकाउंटर कर दिया उसने मृत्यु का, ठीक है। अब एक मेजर सवाल उठता है कि पाप के कारण मृत्यु क्या है? एक पनिशमेंट है, एक दंड है, और दंड का अर्थ है नरक। दंड का अर्थ है नरक। तो यीशु मसीह ने जब क्रूस पे पाप को धारण किया तो दंड और नरक से कैसे बचा? बहुत बड़ा पॉइंट है। दंड और नरक उसमें भी आना चाहिए ना। जब हम पाप से ग्रसित हुआ आदम, तो उसके पास पनिशमेंट के हिसाब से मृत्यु आई और हमें नरक के ढकेल दिया। तो यीशु मसीह ने पाप ले लिया, तो वो दंड से कैसे बचेगा? अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। यही अवस्था सब मनुष्यों की इस वक्त है। मैं आपको पूछ रहा हूं, हम पाप में है कि नहीं? ओके। दंड पाने योग्य है कि नहीं? नरक के पात्र है कि नहीं? तो क्या हम नरक में है? नरक में तो नहीं है। इसका अर्थ है परमेश्वर का प्रोटोकॉल ये है, उसके अप्रत्यक्ष मृत्यु दंड के स्वरूप में है, वो दंड के स्वरूप में। और दंड किसके लिए? वो दंड किसके लिए? वो नहीं, अभी नहीं आया। कौन भुगतेगा उस दंड को? कौन भुगतेगा? जो आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा वो भुगतेगा। कौन सा तब तो भोगेगा? शरीर तो चला गया, हमने छोड़ दिया। ये क्यों बोल रहे हैं? देखिए, दंड कौन भोगेगा? दंड किसके लिए? आत्मा। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वचन यहाँ पे बहुत गहरा मोड़ है। दंड कौन भोगेगा? आत्मा। अब देखिए, परमेश्वर का प्रोटोकॉल एटवा से कि जब तक शरीर है, पाप होते हुए आत्मा को दंड नहीं मिलेगा। जब तक शरीर है, आत्मा को दंडित नहीं करेगा। शरीर के आवरण में आत्मा बचेगी। क्यों? इसका अर्थ क्या होगा? प्रोटोकॉल ये है कि शरीर के रहते हुए पाप से लिप्त हो जाओ, हालेलुया। पाप से लिप्त हो जाओ। ये अवसर है, ये अवसर है कि हम दंडित हैं, दंड के लायक हैं, लेकिन प्रोटोकॉल है उसका कि जब तक शरीर का बॉडी है, आपका आत्मा को दंड नहीं करेगा। इसका नियम है, प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल ये भी कहता है कि तेरे पास वक्त है, समय है, अपने आप को पाप से बचा ले तो दंडित नहीं होगा। अब देखिए, यीशु ने अपने शरीर के सारे जगत के पाप को धो लिया, सारे जगत पाप को धो लिया, लेकिन उसने शरीर के रहते हुए सारे जगत के पाप को धो दिया, हालेलुया। मैंने उसको मरने तक रहने नहीं दिया बॉडी में पाप को, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ये। और हमें भी ऐसा होना पड़ेगा। मोरा लोए जिस जितने बोरी से पाप और एक कतरा भी नहीं मिला उसके पास में धोया है। अब देखिए, आपका प्रमाण दूंगा मैं आपको वचन के द्वारा। यीशु के क्रूस के मंच पर उसकी देह पे सारे जगत का पाप लगा हुआ था। प्रमाण में कहूंगा, प्रमाण है मरकुस 15:34 में लिखा है। वो कहता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों बुला दिया? इसका मतलब क्या है? उसके पास पाप को धारण किया हुआ है। पाप को मुझे क्यों बिसरा दिया? मुझे क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब उसके पाप है, उसने पाप को धारण किया है। इसका मतलब ये प्रूफ हुआ कि पाप उसने वाकई ओढ़ा है पाप को। अब उसके बाद देखिए, लेकिन उसके प्राण छूटने तक उसके दामन में पाप का एक भी कतरा भी नहीं बचा। इसका प्रमाण क्या है? लूका 23:46, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुम्हें सौंपता हूं, हालेलुया। इसका मतलब क्या था? बेटा, पाप एक नहीं। ये दोनों बात का प्रमाण है कि हम भी मरने तक उस आत्मिक मृत्यु को खत्म कर दें, और यही प्रावधान यीशु मसीह हमको देने आया, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी आत्मा को सौंपता हूं। जब आत्मा को सौंपे जाने का अर्थ क्या हुआ? जब आत्मा परमेश्वर सौंप देगी, इसका मतलब दंड नहीं है, एक्सेप्ट हो गया। आत्मा जब परमेश्वर के पास सौंपी नहीं जाएगी तो आत्मा कहां जाएगी? नरक में जाएगी, दंड भुगतेगी। ओके, सारांश यह है कि यीशु ने अपनी देह पर पापों को ढोया था। क्या ढोया था? भोगा नहीं था। ये बहुत समझाना पड़ेगा लोगों को, ये बात को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। यीशु ने अपनी देह पे पापों को ढोया था, भोगा नहीं था। हम लोग पाप को भोगते हैं, हालेलुया। ये उसका निजी पाप नहीं था, वो मनुष्य अपना पाप नहीं था उसको। अपना पाप होता तो भोगता उसको। पाप हमेशा भोगा जाता है,
पाप ऐसा नहीं है कि कोई ले हमको पाप देते, ऐसा नहीं है। पाप तो भोगता है आदमी, और यीशु मसीह ने पाप को धोया था। धोया था। और यही कारण है, इस मृत्यु का एनकाउंटर का सबसे बड़ा कारण यही है। यीशु मसीह पाप में नहीं था, फिर पाप को लिया, मृत्यु के साथ मुठभेड़ करके यीशु ने मानवों के जीवन से मृत्यु को विलुप्त कर दिया, इसलिए प्रावधान बन गया कि मौत से पहले हम भी पाप को विलुप्त करें। यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम विश्वास नहीं करते हो कि वो मैं हूं, तो तुम पाप में मरोगे। हालेलुया। इसका मतलब पाप में मरना नहीं है, पाप में जन्मे हैं, पाप में जन्मे हैं, मरना नहीं है। जन्मे है पाप में, लेकिन मरना नहीं है। ठीक है। तो अब सोचिए, तो वचन कहता है कि अगर तुम विश्वास नहीं करते कि वो मैं हूं, तो तुम पाप में मरोगे। अब सवाल उठता है, हम विश्वास क्यों करें यीशु को? हम जो प्रचार करते हैं, बहुत लोग प्रचार करते हैं कि रटा रटे बात बोल देते हैं, कहाँ से मैकेनिज्म थियोलॉजी से मिलता है, रटा रटा बात बोल देते हैं, अपनी ओर का सारा बात बोल देते हैं। लेकिन जो आदमी को आपको विश्वास करने कह रहे हो, जिसको बोलते हैं विश्वास करे यीशु में, उसको विश्वास करने की वजह दो उसको। यानी उसके पास कोई थ्योरी है, कुछ सिस्टम है, कुछ बातें हैं, उसको कोई ऑब्स्टेकल है, कोई प्रॉब्लम है, उसमें वजह दो कि क्यों विश्वास करें यीशु में। सीधा अपना रटा ज्ञान उसमें थोपने से नहीं होगा, उसको वजह दो। उसको वजह देने का मतलब उसकी स्थिति में जाओ, वो क्यों यीशु को मानेगा, उसकी स्थिति में जाओ, ये वजह देना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको वजह दे रहा हूं कि यीशु की बलिदानी मृत्यु में उसने पाप के वश में क्या काम किया, बता रहा हूं, बहुत बढ़िया काम किया। फिर से ध्यान से सुनिएगा, यीशु के बलिदानी मृत्यु के पाप के वश में दंड नहीं भोगा, जुर्माना चुकाया। बात ध्यान से सुनिएगा। बात एक जगह होता है, आप रेलवे में गए हो कभी, रेलवे का जंजीर होता है ना, उसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है? जंजीर खींचने से 1000 रुपया 2000 फाइन होगा, या फिर दोनों, या फिर जेल। तो जेल होगा पनिशमेंट, और फाइन क्या होगा? जुर्माना। तो वो दंड के अगेंस्ट में एक जुर्माना आया है, जुर्माने की पद्धति आ गई यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन वो जो मृत्यु है, उसका जुर्माना का कीमत केवल यीशु के पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए सब के सब दंडित होंगे, आप जुर्माना नहीं दे पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की थी परमेश्वर से, क्या ये प्याला टल नहीं सकता? फिर कहा कि तेरी जैसी इच्छा करो वैसा कर। इसमें प्रार्थना में सब बात होगी। क्या हुई पता? इस परमेश्वर ने कहा ये प्याला नहीं टलेगा, प्याला लेना होगा, लेकिन ये जुर्माना होगा, दंड नहीं होगा, जुर्माना होगा, ये पेनल्टी होगा, ये पनिशमेंट नहीं होगा। तुम जो करोगे काम वो पेनल्टी होगा, पनिशमेंट नहीं होगा। पनिशमेंट बाकी लोगों के लिए, यहाँ पर वो हमारे लिए क्या किया उसने। लेकिन अब देखिए, बहुत से क्षेत्र में जुर्माना होता है, दंड होता है। आपको पुलिस पकड़ लेगा, 2000 फाइन दो, पेनल्टी हो गया, आप पेनल्टी दे दो, बच गए, नहीं तो जेल जाओ। ऐसे होते हैं बहुत सी जगह में, पनिशमेंट के बदले पेनल्टी होती है। लेकिन कोई मर्डर